तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली में भारतमाला योजना से लेकर किसानी संघर्ष के हर मुद्दे पर संघर्ष में सबसे अग्रणी रहने वाले नेता किसान नेता राकेश फगोड़िया हमारे साथ है। कई ज्वलंत मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ वो जुड़े हैं। और सबसे पहले राकेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। सर्वप्रथम तेज हरियाणा का बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। लगातार जब भी हम सड़कों पर किसानी मुद्दों को लेकर, क्षेत्र के ज्वलंत मुद्दों को लेकर संघर्षरत रहते हैं, आप सबसे पहले ना सिर्फ किसानों की कवरेज करते हो बल्कि जोरदार तरीके से किसान की, नौजवान की आवाज़ उठाने का काम करते हो। सबसे पहला सवाल है, ज्वलंत मुद्दों पर बाद में आऊँगा। फगोड़िया साहब को ऐसा कौन सा घोल पिलाया गया है, ये जज्बा आपका है कि आप टंकी पर भी चढ़ जाते हैं, कहीं भी दरी बिछाने की बात हो, प्लाट बंद करवाने की बात हो, जब भी भारतमाला योजना की बात आती है, इतना जुनूनी संघर्ष कैसे करते हैं कि आप तब तक नीचे नहीं उतरते जब तक जीत नहीं हो जाती? सब डबवाली चौटाला गांव मेरी जन्मस्थली है और निश्चित रूप से क्रांतिकारियों की ये धरती रही है। मेरे गांव में भी अनेक स्वतंत्रता सेनानी सहित स्वर्गीय समूचे राष्ट्र के किसान नेता चौधरी देवीलाल, निश्चित रूप से वो भी हमारे आदर्श हैं। और शहीद आजम भगत सिंह को, अशफाक उल्लाह खां को, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारियों को मानने वाले और उनको पढ़ने वाले, उनके पद चिन्हों पर चलने वाले हम लोग हैं। निश्चित रूप से जन विरोधी हुकूमतों की, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लगातार आखिरी सांस तक जनता के मुद्दों को लेकर सड़कों पर संघर्ष हमारा जारी रहेगा। ठीक है। पहला सवाल यह है कि भारतमाला योजना में अभी भी जो संरचना वार्ड में करोड़ों रुपए का जो भुगतान होना बाकी है, जिसको लेकर अलग अलग तरीके से प्रदर्शन भी आपको करने पड़े, मगर मैं इस पे विस्तार से आपसे थोड़ी सी इसका स्टेटस जानना चाहूँगा। कितनी बड़ी अमाउंट है जो भी संरचना वार्ड में आपको लगता है पेंडिंग है, जिसमें चाहे मकानों की बात करें, ट्यूबवेल की बात करें, दुकानों की बात करें, इस हाईवे को लेकर, क्योंकि 9 गाँव इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित है। देखिए गुरविंदर जी, डबवाली के 9 गाँव, चौटाला, आसाखेड़ा, अबूब शहर सहित ये 9 गांव हैं, जोगेवाड़ा, डबवाली, सुकेरा खेड़ा, सक्ता खेड़ा, इन गांवों की भूमि इस NH 754 के और NH 54 जो अमृतसर से कांडला जाएगा, इसमें अधिग्रहण हुई है। निश्चित रूप से हमें विकास चाहिए, सरकारें भूमि अधिग्रहण करती है, लेकिन किसान को, मजदूर को उसकी जमीन का वाजिब जब तक मुआवजा अगर सरकार नहीं देती है तो निश्चित रूप से सरकार का ये एक जन विरोधी फैसला हम इसको कह सकते हैं। डबवाली के 9 गांव की जो भूमि अधिग्रहण हुई है, सर्वप्रथम तो किसान आज से करीब 2.5 साल पहले हम राजस्थान की इस नहर के ऊपर पड़ाव लगा करके बैठे थे। उसके बाद अनेक हमने प्रदर्शन किए। जबरन यहाँ भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की सरकार ने लाठी गोली के दम पर किसानों की भूमि का कब्जा लिया और आज 3 साल भूमि अधिग्रहण हुए हो गए। आज तक जो हमारा संरचना का अवार्ड है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे हमारे मकान हो, चाहे ढाणियाँ हैं, उसका अवार्ड आज तक जारी नहीं हुआ। जिन किसान साथियों का अवार्ड जारी हुआ है, अबूब शहर गांव से एक नौजवान साथी है हमारा अजय सिंह भाटी, उसके पिता भी इस भारतमाला आंदोलन में संघर्ष करते करते उन्होंने अपनी जान दे दी। उस साथी का मकान का मात्र 4,000 रुपये सरकार ने अवार्ड जारी किया है, पूरी ढाणी का। और अनेक ऐसे हमारे मकान हैं, हमारी दुकानें हैं, जिनका अधूरा अवार्ड सरकार ने जारी किया है। अभी 22 अगस्त को हमने यहाँ उपखंड कार्यालय का घेराव भी किया था। कब्जे के दौरान जब सरकार अवैध रूप से कब्जा कार्रवाई कर रही थी, मेरे सहित 2 किसान साथी हम डबवाली गांव की टंकी पर भी चढ़े थे। वहाँ भी पड़ाव लगा करके 32 घंटे उस डबवाली गांव की टंकी पर मैं रहा। वहाँ DRO, SDM डबवाली राजेश जी पूनिया यही SDM थे। आधी रात को सरकार ने हमारे साथ वार्ता की और 10 सूत्रीय मांगों में से 8 मांगों पर इन्होंने सहमति जताई थी। उसके अंदर सर्वप्रथम हमारी संपूर्ण एकमुश्त अवार्ड जारी करने की बात थी। हमारे 6x7 के जो सिंचाई खाड़ है वो बनाने की बात थी। ना इन्होंने खाड़ बनाए और ना इन्होंने आज तक हमारा संपूर्ण अवार्ड जारी किया। अभी आज डबवाली SDM दफ्तर में पिछले 3 दिन से अलग अलग गांव के लोगों को यहाँ बुला करके शपथ पत्र लिया जा रहा है। सिर्फ शपथ पत्र, अवार्ड नहीं दे रहे। और शपथ पत्र में भी ऐसी नियम, ऐसे शर्तें लागू की जा रही है कि कल को अगर कोई शिकायत करता है तो सरकार या संबंधित DRO को वापस अवार्ड जमा करवाने के लिए किसान पाबंद रहेगा। हालांकि अवार्ड अभी तक दे नहीं रहे। आज भी यहाँ
सैकड़ों माताएं बहनें यहाँ पर आई हुई है, बाहर आप बैठी हैं, आपने अभी उनसे बात भी की, उनसे शपथ पत्र मांगे जा रहे हैं। हमने इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार किया है, जो इन्होंने अधूरा अवार्ड जारी किया है। आज भी मेरी हरियाणा की सरकार को ये कड़ी चेतावनी है, स्पष्ट रूप से 2 टूक ये चेतावनी देते हुए मैं कहना चाहता हूँ, जब तक संपूर्ण अवार्ड जारी नहीं होगा, इस हाईवे का निर्माण किसी भी सूरत में हम निर्माण नहीं होने देंगे। अभी तो मात्र हम चेतावनी दे रहे हैं। अबूबशहर प्लांट के ऊपर भी कई किसान साथी वहाँ आंदोलन रहते हैं, संघर्ष रहते हैं। अगर सरकार ने आने वाले आगामी कोई 2, 4, 5 दिन के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर हमारा संपूर्ण सारा अवार्ड एक साथ जारी नहीं किया तो निश्चित रूप से इस हाईवे का निर्माण ठप करेंगे, दोनों के दोनों प्लांटों को ठप करने का काम करेंगे। अभी एक और ज्वलंत मुद्दा है। इन दिनों में आपने देखा कि पहले हम देख रहे थे 15-20 दिन पहले कि किसान नरमे पर ट्रैक्टर से उसको ख़त्म कर रहा था, क्योंकि पूर्ण तरीके से नरमे में सफ़ेद मच्छर की बात करें, आप गुलाबी सुंडी की बात करें। दूसरा अब इन दिनों में सबसे बड़ा प्रकोप जो कहेंगे आप गवार की फसल पर है, जिसको भी ट्रैक्टर के जरिए तवियों के माध्यम से किसान उसको मिट्टी में मिला रहा है। क्या इसको लेकर भी कोई संघर्ष होगा, क्योंकि किसान की सबसे बड़ी उम्मीद गवार पर थी, क्योंकि इससे पहले पूरे वाहन को तैयार करने के लिए पहले पूरी तैयारी करनी पड़ती किसान को, फिर गवार बोया गया था, उसके बाद उसमें स्प्रे भी हुई, एक आधा पानी भी लगाना पड़ा, लेकिन अब गवार में फल ही नहीं आ रही किसी तरीके से, और उसका सबसे बड़ा इलाज है कि किसान को अपनी फसल को बर्बाद करना पड़ रहा है। क्या लगता है कि इसके ऊपर भी कोई संघर्ष होगा, किसान को इसकी कोई भरपाई सरकार की तरफ से हो सके? बिल्कुल सर, निश्चित रूप से मैंने सर्वप्रथम आपको कहा था कि आम जनता के मुद्दों को लेकर, किसान नौजवान के मुद्दों को लेकर हम लगातार सड़कों पर संघर्ष करेंगे। पिछले वर्ष गुलाबी सुंडी के कारण इलाके के अंदर कपास की, नरमे की, जो हमारा कॉटन था, पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। इस बार गवार की भी और कपास की भी फसल बर्बाद हो रही है। इसके साथ साथ जो हमारा धान है वो भी फसल बर्बाद हो रही है। जिन किसान साथियों ने बीमा करवाया, निश्चित रूप से बीमा कंपनी को और सरकार को तुरंत प्रभाव से क्रॉप कटिंग करके उनका जो बनता जो मुआवजा है, बीमा क्लेम, मुआवजा नहीं, बीमा जो हमारा क्लेम बनता है, जो हमारा अधिकार है, वो सरकार जारी करे, बीमा कंपनी जारी करे। और इसके साथ साथ सरकार को इलाके के अंदर तुरंत प्रभाव से स्पेशल गिरदावरी करवा करके इन किसानों को मुआवजा देकर इसकी भरपाई करनी चाहिए। ठीक है। अभी एक और बहुत अहम मुद्दा है, वो है नकली कीटनाशक दवाइयाँ जो अब किसानों को परोसी जा रही हैं, जिसमें सबसे बड़ी जो एक तरीके की फ्रॉड और आप धोखेबाजी कहेंगे किसानों के साथ, वो इस इलाके में हो रही है मोनो स्प्रे के जरिए। आपने देखा होगा बनी में, वहाँ पर भी नकली दवाई बेचने के आरोप लगे। कालवाना में कई एकड़ में वो फसल के ऊपर की गई, लेकिन कोई उसका असर नहीं है। तो क्या इस लूट पर भी किसान की तरफ से कोई ऐसा संघर्ष होगा, क्योंकि किसान को कम से कम जहर तो ओरिजिनल मिलना चाहिए? बनी के भी किसान साथियों ने हमसे संपर्क किया था। गुरविंदर जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से ये कॉरपोरेट घरानों की गुलाम सरकार है। प्रदेश के अंदर और देश के अंदर कंपनी का राज ये सत्ता स्थापित करना चाहती है। जो नकली बीज, कीटनाशक के लिए कई बार किसानों ने यहाँ प्रदर्शन भी किए, और निश्चित रूप से लाखों करोड़ों रुपए का कीटनाशक कंपनियां नकली बना रही है। अभी जो मोनो कीटनाशक की जो हम बात कर रहे हैं, वो किसानों ने स्प्रे भी फसल के ऊपर किया, लेकिन उसका कोई भी किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो हमारी स्पष्ट रूप से ये मांग है कि जो नकली बीज और कीटनाशक किसानों को बेच रहे हैं, फसल किसान को तैयार करने के लिए 6 माह वो अपने बच्चे की तरह उस फसल को पालता है। दिन और रात तपती धूप में, कड़कड़ाती इस सर्दी के अंदर, ठिठुरती सर्दी के अंदर किसान खेतों में धक्के खाता है। बच्चे की तरह पाली हुई फसल को नकली बीज और कीटनाशक की वजह से सारी उसकी फसल है जो वो चौपट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। सरकार को तुरंत प्रभाव से एक कमेटी बना करके प्रशासन को, वो कमेटी प्रशासन और सरकार के साथ संवाद स्थापित करे, और यहाँ इलाके के अंदर कौन कौन वो चेहरे हैं, कौन कौन वो लोग हैं, उनको बेनकाब करे जो नकली बीज और कीटनाशक बेच रहे हैं। ठीक है। आखिरी सवाल है फगोड़िया साहब, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बीजेपी के भी नेता जजपा के ऊपर आरोप लगाते हैं कि डवाली तहसील में बिना रिश्वत के, बिना पैसे दिए आप रजिस्ट्री नहीं करवा सकते हैं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि इससे पहले भी आपको कितनी बार दरी बिछानी पड़ी। क्या लगता है इस मुद्दे पर किसानों की क्यों नहीं सहमति बन पाती? इसके ऊपर क्यों नहीं एक ऐसा संघर्ष खड़ा होता कि कम से कम ऐसे भ्रष्ट अफसरों के ऊपर नकेल कसी जानी चाहिए? यहाँ साहब सरेआम तहसील के अंदर रजिस्ट्री करने की एवज में मोटी रकम वसूल की जाती है। यहाँ जो तहसीलदार का जो वो बैठा है रीडर, वो यहाँ
सरेआम रिश्वत की मांग करता है। अगर आप रजिस्ट्री करवाने के लिए जाएंगे, वो उस पर साइन करने के बाद आपसे निश्चित रूप से बिना पैसे लिए वो आपको कागज नहीं देगा। जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं, बड़ी आश्चर्यचकित बात है। बड़ा ये यहाँ किसानों के नौजवानों के साथ ये भद्दा मजाक कर रहे हैं। जिन लोगों की प्रदेश के अंदर सरकार है, इनका जजपा और भाजपा का गठबंधन ठगी के ऊपर टिका हुआ है। बड़ी लूट हर तहसील के अंदर ये मचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता जजपा पर आरोप लगाएंगे और जजपा के नेता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाएंगे। और बचे खुचे जो हमारे कांग्रेस के माननीय विधायक जी हैं, वो जब चुनाव लड़ रहे थे तो माननीय डॉक्टर केवी सिंह जी पूरे जोर शोर से ये प्रचार करते थे कि इलाके के अंदर जवानी और किसानी दोनों खतरे में है, आप हमें वोट दीजिए, विधानसभा के अंदर आपकी आवाज उठाने का काम करेंगे। कांग्रेस के विधायक ने भी आज तक कभी भी जो तहसील के अंदर लूट मचाई जा रही है अधिकारियों के द्वारा या अफसरशाही हावी है, कभी भी कांग्रेस के विधायक ने विपक्ष में होते हुए यहाँ कभी प्रदर्शन नहीं किया। कभी उन्होंने नशे के ऊपर पुरजोर तरीके से जो आवाज उठानी चाहिए थी, एक विधायक अगर चाहता, हमारा विधायक है राजस्थान के अंदर भादरा, कॉमरेड बलवान पूनिया, सीपीएम का विपक्ष के अंदर होते हुए भी करोड़ों रुपए के अरबों रुपए के विकास कार्य उसने धरातल के ऊपर करवाने का काम किया है। निश्चित रूप से वहाँ अवैध रूप से जो शराब बिक रही थी, लोगों ने कुर्बानियाँ दी, उसको बंद करवाने का काम किया है। जो नशा का कारोबार होता था उसको पूर्ण रूप से वहाँ बंद करवाने का काम किया है। यहाँ विधायक जी ने कभी पुरजोर तरीके से तहसील के अंदर कभी लोगों को लेकर आवाज नहीं उठाई। हजारों इनके पास कार्यकर्ता है, सारे ये मिल करके यहाँ लूट मचाने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसके खिलाफ किसान और नौजवान लामबंद होकर के सड़क पर आएंगे और लगातार जोरदार संघर्ष जारी रखेंगे। ठीक है फगोड़िया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी तरफ से मैं उम्मीद करता हूं कि जो जन सरोकार से जुड़े मुद्दे हैं उनके ऊपर आप सरकार प्रशासन की आंख खोलने का काम करते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ किसान नेता राकेश फगोड़िया जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। समय के मुताबिक फ़िलहाल हमने इतने सवालों को लिया, आने वाले वक्त में उनके साथ और भी लंबी वार्तालाप करेंगे ताकि यहाँ के मुद्दों को प्रमुखता के साथ उठाया जा सके। और तेज हरियाणा के जरिए भी हम भी ऐसे मुद्दों को उठाने का समय समय पर प्रयास करते रहते हैं। फिलहाल इस वीडियो पर अपनी राय आप जरूर रखिएगा। और जिस तरीके से यहाँ पर खास करके भारतमाला योजना की बात की जाए, यहाँ की तहसील में रिश्वत के आरोपों की बात की जाए और उसके अलावा जो नकली बीज खाद की बात की जाए, तो उन मुद्दों पर समय समय पर राकेश फगोड़िया की ओर से ऐसे मुद्दों को उठाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा।